ये राधा नाम जो आप श्रवणेन्द्रिय से सुन रहे हैं और रसेंद्रिय से गा रहे हैं, इससे लोक परलोक की कामनाएं पूर्ण हो जाए, ये तो बिल्कुल सरल, सहज और सत्य है। पर ये राधा नाम का पूरा फल नहीं है, ये ब्याज समझ लीजिए। मूल तो राधा नाम का फल है श्री लालजू महाराज का अधीन हो जाना, निश्चित। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। ध्यान दीजिए, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। विश्वास करो, यज्जापः शक्रदेव गोकुलपते राकर्षकस्तत्क्षणा। उसी क्षण प्रभु उसके समीप आकर अधीन हो जाते हैं जिसके मुख से निकलता है राधा। प्रभु कहते हैं कि लाडली जू से भी प्रिय हमें लाडली जू का ये राधा नाम है। जब कोई राधा पुकारता है तो प्रेम विवश होकर मैं उसके समीप पहुंच जाता हूं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं तत्काल उसके अनंत अपराधों का नाश कर देते हैं और अनुलिख्या, आगे जो कोई गलती हो जाएगी वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांडों के साहब श्री लालजू महाराज हैं, श्री कृष्णचंद्र जो हैं। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति। फिर महाप्रेमाविष्टस तौ परम देयम विमर्शति। प्रभु चिंतन में पड़ जाते हैं कि इसने राधा नाम उच्चारण किया, मैं क्या दूं? क्या अपने प्राणों से अधिक प्रिय राधा नाम का फल मैं इसे माया जनित भोग दूं? नहीं। तो प्रेम विवश हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं उसके, कि बस राधा नाम का तो सही फल यही है कि मैं इसके अधीन हूं जो राधा नाम जप रहा है। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। लाल जी को आज तक कोई भोग राग स्वर्ण सिंहासन छत्र चंवर इससे ऐसा नहीं कर पाया कि लालजू के हृदय की कली खिल जाए, आनंद समुद्र को आनंद आ जाए, क्योंकि वो सब उन्हीं के एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। उन्हीं में से कुछ सामग्री उनको अर्पित करते हो तो वो भाव के कारण स्वीकार करते हैं। लेकिन राधा, इसमें तो आनंद समुद्र प्रभु के हृदय में आनंद की उमगन होने लगती है। और प्रभु कह रहे मैं खरीदा नहीं जा सकता। शास्त्रों में आया है, संत जनों के श्रीमुख से सुना है कि कोई भी बड़े से बड़ा तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई भी कितना भी साधन कर ले, वो साधन के अभिमान में आकर के इतने साधन से मैं भगवान को खरीद लूं, ऐसा नहीं। पर यहां वर्णन करते हैं कि मेरा निश्चित मूल्य है, मैं खरीद जाऊंगा, खरीद लो मुझे। क्या मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। आंखों में अश्रु चल रहे, शरीर में रोमांच है। राधा, लालजू ठाकुर जी
खरीद लोगे आप, इस राधा नाम से लालजू को अधीन कर लोगे आप, चाहे जो खरीद ले। यहां कोई भी किसी तरह की शर्त नहीं रखी, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। राधा प्राणाधिका मेरी अतिशय प्रिय, प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय, और पर राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। स्वयं लालजू महाराज हरि रसना राधा राधा रट। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी भक्त हैं सब हरि के विविध नाम का जप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं। पर ये वृंदावन का एकांतिक रहस्य है जो बड़े बड़े योगियों की भी दृष्टि में नहीं आता। यहां जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक पलक झपकने के लिए भी राधा रूप का आदर्शन लालजू सह नहीं सकते, तो ध्यान में सदैव राधा और जिभ्या में सदैव जपत हरि विवश राधा राधा। तो अपने लोग तो जीव है, शरणागत है। कैसा अद्भुत राधा नाम। जिस समय हम रा बोलते हैं तो रेपो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशयः। यह वर्णन कर रहे कि रा, जब आप राधा बोलना चाहते हैं तो रा, जहां ही राधा का भाव करके कि हम राधा नाम उच्चारण करते हैं, रा बोला, रेफो ही कोटि जन्माघम, करोड़ों जन्मों के कर्म भोगम शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया। क्योंकि महासुख की प्राप्ति के लिए दोनों का नाश आवश्यक है। अगर शुभ है तो स्वर्ग आदि लोकों तक के सुख प्राप्त होंगे, अशुभ हैं तो नरक आदि भोग, शुभ अशुभ दोनों मिश्रित हैं तो मृत्यु लोक के। लेकिन प्रेम में युक्त होकर परम धाम में निरंतर वास करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश होना चाहिए। तो जब हम राधा नाम का ध्यान करते रा उच्चारण किया, उसी समय करोड़ों जन्मों के शुभ अशुभ दोनों का नाश हो गया। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। और जब रा को बड़ा करके बोला रा, क्योंकि राधा रा, तो जो बड़ा रा निकला तो उसके उच्चारण से अब तुम्हें गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी माई के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी योनि की मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और भाव है ना राधा, तो रा, अब मृत्यु तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। शरीर छूटेगा पर ऐसे छूटेगा जैसे विशाल हाथी के मस्तक से फूलों की माला गिर जाए तो उसे क्या पता चले। ऐसे ही जब भक्त का शरीर छूटता है तो बिल्कुल सहज में, ऐसा पता नहीं चलता कि वो जैसे एक कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव तड़प तड़प के प्राण त्यागता है, यमदूत बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसा कष्ट नहीं होता। सहज में उसका शरीर छूटा और प्रियाजू के समीप दिव्य भाव देह से पहुंच गया। और जब उपासक धकार आयुषो हानि माकारो भव बंधनम, जहां धा का उच्चारण किया तो जो उसके कर्मों के अनुसार अकाल मृत्यु कभी निश्चित हुई है, अकाल मृत्यु का नाश करने के लिए राधा धा, धा जहां पहुंचे तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा। कोई भी अचानक घटना में आपकी ऐसी दुर्गतिपूर्ण मृत्यु नहीं होगी। और जब बड़ा धा हुआ तो जो वेदांत दर्शन के बाद चिंतन से आत्मस्वरूप का बोध होता है,
और जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मानंद में तृप्त होता है, वो सबसे ऊंची स्थिति ज्ञान की, वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और ये प्रेम परमहंसों का रस है। तो बोले धा जीव ही बड़ा निकला तो वो जीवन मुक्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कर्म भोग, चाहे शुभ अशुभ, गर्भवास, मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु, भवबंधन, ये सब एकमात्र राधा इसके उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। और जब हम बार बार राधा राधा, तो रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेक्षितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम धकार सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। जब हम बार बार राधा राधा, तो जब तो श्री कृष्ण अपने हृदय का प्रेम उसके हृदय में प्रदान कर देते। दुर्लभ बात, जब कोई बहुत दैन्यता से भक्ति करता है तब श्री कृष्ण चरणारविंद में रति होती है। वो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब बहुत श्री कृष्ण अनुरागी भक्त अनन्य भाव से श्री कृष्ण को रिझा लेता है, तो श्री कृष्ण अपने हृदय की गुप्त मणि प्रदान कर देते हैं। श्री कृष्ण के हृदय की गुप्त मणि है श्यामाजू के चरणारविंद, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। अपने प्राणों में छुपा के लाडली जी को रखते। वेद जिन श्री कृष्ण को ही नेति नेति कह के हार गए, वो उनके प्राणों के गुप्त धन प्राण धन राधा राधा नाम कैसे गा सकते हैं महिमा। इसलिए आगम निगम पुराण अगोचर जहां हरि के प्रेम की बात आती है, तो देवर्षि नारद जी कहते वेदान्न संन्यस्ति, वो वेदों का भी त्याग कर देता है। सावच्छिन्न अनुरागम लभते, वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। तो वेद तो श्री कृष्ण चरणारविंद की महिमा को गाते हैं, पर वो ऐसे हैं, इतने हैं, ये भी नहीं कह पाए। फिर श्री कृष्ण प्रेम, और फिर प्रेम समुद्र का सार, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदियु विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। वृंदावनाधिकारिणी श्री स्वामिनी किशोरी जू, लाडली जू, मेरी महारानी जू, इनकी महिमा को आगम निगम पुराण भी नमस्कार करते हैं। गाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि राधा ये नाम प्रभु के हृदय में जो प्रेम है वो उसके हृदय में जागृत हो जाता है। ऐसी ठसक किशोरी जू की हृदय में आती है। जब राधा उच्चारण करते हैं तो श्री कृष्ण अपने हृदय का प्रेम देते। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम क्या है? शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। वो प्रेम जब मूर्तिमान हुआ तो किशोरी लाडली जू हुई, और लाडली जू के दासत्व की प्राप्ति ये अत्यंत दुर्लभ है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। उनकी मैं दासी बनना चाहती हूं। कोई सोच सकता है मैं पुरुष हूं, दासी कैसे भाव करूं? देखो, जो हमारा स्वरूप है ना, वो स्त्री है ना पुरुष है, चिदानंद में है। हम जो स्वीकार करते हैं वही हो जाता है। इसी जन्म में जब सफेद वस्त्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो स्वप्न में वही देखता था, जब लाल वस्त्र सन्यासी तो वही देखता था। अब जब श्री जी के चरणों में तो ये देखता हूं, वो आता ही नहीं। मतलब जो स्वीकृति होती जाती है वही रूप वही वेश वही, तो मतलब मेरी ये जो रूप वेश ये मेरी नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो इन सबसे अलग है। वही स्वरूप से हम नित्य सहचरी रूप धारण करके, ना वो सहचरी स्त्री है ना पुरुष है, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक ओ दिव्य चिदानंद बपू। वो दासत्व राधा नाम से प्राप्त होता है।
और जिसको कि मुझे सर्व सुख प्राप्त हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रेम, लेकिन मैं जिधर जाऊं विजय ही विजय, आनंद ही आनंद, कोई विपत्ति नहीं, तो कह रहे हैं सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम। जो वो अभिलाष करेगा सदानंदम, आनंद पूर्वक, सदा ही, सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम, निश्चित उसकी हर कामना सिद्ध हो जाएगी और उसको हाथ जोड़े समस्त सिद्धियां सेवन करेंगी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की भी आराधना, जैसे सराचर जगत करता है भगवान की आराधना, ईश्वर की आराधना करने वाले महापुरुषों को सब भागवतिक सिद्धियां मिलती है। लेकिन ईश्वर जिनकी आराधना कर रहे वो लाडली जो, वहां तुम्हारी कोई अभिलाषा अपूर्ण रह जाए। सिद्धियों का वर्णन जब शास्त्रों में देखते हैं तो प्रधान प्रधान अष्ट सिद्धियां, फिर 27 28 ऐसे वर्णन है। लेकिन हित सजनी जो श्री लाडली जी के चरणों का सेवन करती, महावर लगाती है, उन चरणों को चापती, वो देख रहे, वो कह रहे श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। करोड़ों सिद्धियां लाडली जी के चरणों की ठसक रखने पर हृदय में जागृत हो जाती है। आकारस तेजसाम राशिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृति। आहा, जो राधा ऐसा उच्चारण करता है और वो सोचता है मुझे मोक्ष मिल जाए, तो सारिष्ट, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, एकत्व, जो मोक्ष चाहे उसे प्राप्त हो जाएगा। उसके हृदय में, जिसकी जिह्वा पे राधा नाम चलता है, उदारता आ जाती है, ऑर्डर पाने, ऑर्डर जो चाहो वो तत्काल, ऑर्डर दान देने की, मतलब हृदय इतना सहज सरल हो जाता है, किसको क्या दे दूं, कैसे सुख पहुंचा दूं। और तेजो राशि, उसके हृदय में विशुद्ध ज्ञान का, अनुराग का तेज रहता है, अज्ञान अंधकार स्पर्श भी नहीं कर सकता। और योग की जितनी शक्तियां हैं वो सब स्वयं उसका वर्णन कर लेती हैं, जो सदैव राधा राधा राधा। और जो राधा राधा उच्चारण करता है, हरि सदैव उसके समीप रहते हैं, हरि उसकी स्मृति में रहते हैं। राधा नाम का गायन, राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का ध्यान, राधा नाम की सेवा, जिसने मन में सोच लिया कि अब मैं करूंगा, तो यमराज कांप पड़ते हैं भय से। वेपन्ते नात्र संशयः रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशया। राधा राधा राधा, तो कोई भी रोग प्रभाव नहीं डाल सकता। शोक संकट कांप के भाग जाते हैं। मृत्यु और मृत्यु के स्वामी यमराज, ये वेपन्ते, वेपन्ते माने कांपना, कांपते हैं। ये राधा नाम जापक है, इसकी तरफ देखना भी नहीं। नात्र संशया, संशय मत करो, रात दिन राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण करो। ये अमोघ, शास्त्रों में गुप्त, लालजू का जीवन धन और लालजू को खरीदने के लिए पर्याप्त मूल्य है राधा नाम। इसलिए ये हमें वृंदावन के प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में मगन आचार्य स्वरूपा सहचरियों की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये परा विद्या है, ये गुप्त विद्या है। आप इसको जप करके देखिएगा, हृदय आपका खुद बोलने लगेगा कुछ दिन बाद कि मैं निहाल हो रहा हूं, मैं तृप्त हो रहा हूं, विश्राम को प्राप्त हो रहा हूं। अमोघ अमोघ फल प्रदान करने वाला राधा नाम है।